नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार। आज हम बात करने आए हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार जी से, जो कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सर, देश की जनता या हमारे जो भी भाई बंधु हैं, उन्हें कुछ आप मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ अगर बताते तो अच्छा होता। देखिए, सबसे तो पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन एनालाइज करेंगे अभी। और मेरे जो अगर मैं आंसर सही देता हूँ तो आशा करता हूँ सही होगा और इसके बारे में सभी लोग जान सकें। जैसे कि मानवाधिकार एसोसिएशन जिस लाइन से काम कर रहा है वो तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहा है। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उस बेसिस पे ही हम लोग काम करते जा रहे हैं। अब उसमें जो क्राइटेरिया है बहुत जन जानते हुए नहीं है, और हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से, मैंने कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पे वीडियो छोड़ा था। जो हमारे जो 14 से लेके 32 तक जितने भी हमारे आर्टिकल है उसके बारे में, जो हमारे जो मौलिक अधिकार आ रहे हैं उसके बारे में टोटल वीडियो मैंने दिया था। तो उसके बारे में अगर बोलना चाहूंगा तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा बोलने के लिए, है ना। तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है। और सर, ये ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वो तो लगभग इस एसोसिएशन से अवगत हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो। देखिए, क्या है ना कि मानवाधिकार एसोसिएशन, हमारा जो एसोसिएशन जो है ये माने कि इंडिया का लार्जेस्ट एसोसिएशन एंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। अब लार्जेस्ट कैसे एसोसिएशन हुआ कि हमारा तो ये एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जी, जी। माने एनजीओ जिसको बोलते हैं हम जी। लोग शॉर्ट लैंग्वेज में, ज्यादातर एनजीओ माने बोलते हैं, तो उसका शॉर्ट नेम भी एनजीओ हुआ। तो माने हमारे एसोसिएशन में मेंबरों की संख्या इतनी है, 90,000 से ज्यादा हमारे एसोसिएशन में आज पूरे देश में मेंबर लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ लार्जेस्ट। जी। ओल्ड एज एसोसिएशन की बात करें तो 1998 से ये एसोसिएशन पूरे देश भर में काम कर रहा है। तो मैंने आप समझ लीजिए कि अभी 2026 चल रहा है जी। और 1998 1999 की तुलना करें तो आप समझ लीजिए कितने साल का स्ट्रगल है जो हमने देश के अंदर में दिया है। सर, इस एसोसिएशन के माध्यम से जनता को किस तरह का लाभ पहुंचा है या कोशिश क्या है? देखिए, हमारी कोशिश एक ही है, हमारी भी क्या, और आप समझ लीजिए कि देश के अंदर में गवर्नमेंट किसी भी एनजीओ को, किसी भी एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन अगर देती है तो रजिस्ट्रेशन क्यों देती है ये पहले समझना पड़ेगा। मानवाधिकार एसोसिएशन नहीं है, और भी देश के अंदर में बहुत सारे संगठन हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो सभी लोग अप्लाई करते हैं, संगठन बनाते हैं, तो संगठन को रजिस्ट्रेशन देने का उद्देश्य यही होता है कि ताकि समाज में एक राहत देने का काम जो है वो ज्यादा माने संख्या में हो सके। माने होता क्या है कि जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है या सरकार वहां तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो ऐसे एनजीओ और कुछ संगठन जाके वहां पे वर्क में काम करें। अब रही बात हमारे एसोसिएशन की, तो हमारे एसोसिएशन के अंदर यही तो है सबसे ज्यादा मेन पावर पूरे देश के अंदर में। सबसे ज्यादा माने शिकायतों का निपटारा माने क्या कि हमारे पास अगर कोई शिकायत लेकर आया तो उसको प्रशासन के बीच तक, प्रशासन तक उसको ले जाने का काम हमने हमने करते हैं। बीच बीच में सोशल मीडिया में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हम लोग कितने सारे अवेयरनेस कैंप किए, कितने अनगिनत अवेयरनेस कैंप किए। और अवेयरनेस कैंप करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनको समझा के आगे, हम जब फील्ड में जब निकलते हैं तो फील्ड में निकलने के बाद हमने किसी व्यक्ति को कुछ समझाया कि मानवाधिकार क्या है, आप अपने क्या, आपका माने का आर्टिकल क्या है, आपके राइट्स क्या है जो संविधान ने दिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक छिपा हुआ भी एक मकसद रहता है ताकि हम का हमारा और उनका एक तालमेल बन सके। अब तालमेल बनेगा तभी तो हम अपना फोन नंबर उनको प्रोवाइड कराएंगे, वो हमारा फोन नंबर लेंगे। और लेने के बाद उनको जब परेशानी होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम इतना सारा मैटर बता दिए तो पब्लिक को उतना मैटर नहीं समझ में आता है। जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो जानते हैं कि ये आए हैं भैया कुछ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो सुनते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको जरूरत पड़ता है, काम पड़ता है, तब वो उस फोन नंबर को निकालते हैं कि भाई इनको फोन करते हैं, हमारे साथ ये घटना घटी है या परेशानी होगी, आप हमारी मदद करिए। तो हम लोग जाते हैं, उनकी मदद करते हैं।
ये अगर सर बोला जाए, छोटे शब्दों में बोला जाए, तो प्रशासन और जनता के बीच की एक कड़ी के रूप में आप लोग एकदम एकदम काम कर रहे हैं। तालमेल बनाते हैं हम लोग। तो अ, सवाल तो सर फिर वही घूम कर चला आता है कि जो ग्रामीण इलाका है, उन लोगों के बीच में अभी तक का कुछ किया गया आपकी तरफ से कार्यक्रम? देखिए अभी बीच में हमने रिसेंट में ही कुछ कुछ ग्रामों को हमने चॉइस किया था, जहां पे हमने लीफलेट भी हमने दिया। जी। माने लीफलेट भी हमने उन लोगों को, हमारा जो एक प्रिंटेड लीफलेट है जिसमें हमने उनका घर घर जाके दिया कि आपको कोई समस्या है तो वो आप हमें बताइए। आप एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, ड्राफ्टिंग करना नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एसोसिएशन में भी कंप्यूटर सेंटर भी चला रहे हैं, जी। जिसमें कि हम लोग मात्र 150 रुपया में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आज तो, पहले हम लोग जब थे तो मैंने पहले के समय में डिजिटल चल रहा था, अभी एआई का जमाना आ गया है। अभी एआई के जमाने में अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जानेगा या मोबाइल चलाना नहीं जानेगा तो वो समझिए कितने पीछे चला जाएगा। जी, सही बात। तो हम लोग मात्र 150 रुपया में, आप कहीं पे भी आप सर्वे कर लीजिएगा, 150 रुपया में हम लोग एसोसिएशन कंप्यूटर चला रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के बीच में माने कि एजुकेशन में कोई बाधा ना आ सके। और ऐसे भी अगर कोई नीडी पर्सन है कि वो 150 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारी टीम सर्वे करती है और देखती है कि हाँ 150 रुपया भी नहीं दे सकते, तो उनको हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और रही बीच में रिसेंट, जैसे कि कोरम करने की बात हुई, तो हमने बीच में महिला को लेकर हमने अवेयरनेस कम किया, पोक्सो को लेकर हमने अवेयरनेस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हमने अवेयरनेस किया है, ह्यूमन राइट्स को लेकर वायलेंस किया है। कितने कोचिंग सेंटर्स हुए, कितने स्कूल्स हुए जहां पे हमने साइबर क्राइम से रिलेटेड हमने अवेयरनेस काम किया है। जैसे अनगिनत हमारे काम। तो जाहिर सी बात है कि जनता अब जानेगी इन चीज़ों के बारे में। ये वीडियो तो जनता देख रही है, और अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, कोई परेशानी अपना बताना चाहे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम शेयर करना चाहे, तो आपको संपर्क करने का कोई जरिया? एकदम। देखिए हमारा क्या, अभी तो फिलहाल हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो कॉरस्पॉन्डेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारा हिंदुस्तान की बस B3 मार्केट के सामने में हमारा ऑफिस है। मैं आप जनता को बोलना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में कभी भी आप एनी टाइम्स आइए, अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, अपनी समस्या को बताइए। आपके साथ अगर कोई नहीं खड़ा है तो आप समझ लीजिए कि मानवाधिकार एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। इतना मैं आप सभी को दिलासा देता हूँ। और बेधड़क कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो पब्लिकली नहीं बोले जाते हैं, जी। नहीं बोल सकते हैं, कुछ मर्यादा आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है कि हमको पर्सनली बोलो, तो हमारे यहाँ पे महिला टीम भी है। महिला से आप पर्सनली कुछ वैसी बात है, माने कि महिला महिला से बात करेगी, वो भी है। हम लोग हैं, हम लोग मिलकर काम करते हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जी, ज़रूर। तो आज हम लोगों ने विनय सर से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो के ज़रिए आपको जानकारी मिलेगी, और आप अपने परेशानियों के समय में एक ऐसा एसोसिएशन है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, और इस बात का यहाँ से आपको वादा किया जा सकता है कि हर एक परेशानी का हल निकाला जाएगा। तो समाज को जागरूक करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए विनय सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बातें सब्जेक्ट ली। और आशा करता हूँ, मैं अभी देखिए कुछ दिन से के पहले से हम लोग, मैं आपको बताना है कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, जी। है ना, क्योंकि हमारा ये वर्क है कि आदमी को कैसे जागरूक करें। तो हम लोग अगर फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम हमारे वीडियो के माध्यम से जान लें, जी, ज़ाहिर-सी बात है, है कि सोशल नहीं? मीडिया आज तो के समय में। हाँ, आज के सभी लोग रात के समय, सोते समय, उठते जी। समय सभी लोग स्क्रॉल करके अपने मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। तो मैं आप सभी जनता को बोलना चाहता हूँ कि हमारा पेज जागरूक है करने के लिए HRAI पश्चिम बर्दवा, फेसबुक पेज है। आप जब फेसबुक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे साइड में एक फॉलो का बटन होगा, आप फॉलो करिएगा, ताकि हम लोग अभी अच्छी अच्छी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि अभी जमीन से रिलेटेड हुआ, साइबर से रिलेटेड हुआ, एटीएम डेबिट कार्ड से रिलेटेड हुआ, ओटीपी आपके मोबाइल में आता है उससे रिलेटेड हुआ। बहुत सारी वीडियो है जिसको लेकर आप लोग सभी लोग जान सकते हैं। यूट्यूब में हमारा चैनल है मानवता का अधिकार, उसको आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। और कुछ नहीं तो आप कि आपको वीडियो के ज़रिए काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ